नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला आज आपको बताऊंगा कि आज के समय में बीमारियां कम एज में बढ़ती चली आ रही हैं। जबकि आज की तारीख में हम लोग अपने पूर्वजों के टाइम से बेहतर खाना खा रहे हैं, बेहतर फल खा रहे हैं, बेहतर सुख सुविधाएँ हैं, लेकिन हम लोग बीमार क्यों पड़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए मेरा एक वीडियो पहले भी मैंने आपको दिया था कि हेल्थ का ध्यान रखने के लिए जो 4 फैक्टर्स हैं REARN, उसको आप देख लीजिएगा ताकि आपको जानकारी रहे। फिलहाल मैं फोकस ये कर रहा हूँ कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बनते हैं, हमारे टिश्यू से ऑर्गन हमारी बॉडी बनती है। तो हमको अगर बेसिक लेवल पे देखना है तो हमको कोशिका लेवल पे यानी कि सेल के लेवल पे क्या दिक्कत आ रही है उसको समझना पड़ेगा ताकि हम उसका निराकरण कर पाए। क्योंकि जब तक किसी चीज़ का कारण नहीं पता होता तो उसका निराकरण करना भी आसान नहीं होता। तो दोस्तों, ये एक बहुत सिंपल सा डायग्राम है। आप लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो देखा होगा, या आपने जब पढ़ा होगा बायोलॉजी उस टाइम में देखा होगा। तो सिंपल सी डायग्राम है। ये हमारा सेल है, सेल माने कोशिका है हमारी। इसके अंदर से ही सब शुरू होता है, शुरुआत उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेल के अंदर एक हम सब जानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर एक चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं। आप लोग को याद होगा, अगर नाम याद नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, इसको पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस यानी कि यहाँ से हमारे शरीर सेल को ताकत मिलती है, कोशिका को ताकत मिलती है, उसी से हमारे पूरे शरीर को ताकत मिलती है। तो जैसे आप समझिए कि आपके घर में सर्दी का मौसम है और आपने एक अंगीठी रखी हुई है अपने घर में एनर्जी के लिए यानी कि गर्मी के लिए। तो उसी तरह से समझिए कि ये पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अंगीठी है आपके शरीर के कोशिका के अंदर। इसके अंदर जो है, जैसे अंगीठी में लोग डालते हैं कोयला, उपला, लकड़ी डालते हैं जलाने के लिए, उसी तरह से इसका ईंधन है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ये तीनों जाके इसमें जलते हैं। इसके आगे एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, कई स्टेप में होती है, उसमें लास्ट में एनर्जी निकलती है। एनर्जी यानी कि जो जरूरत की पावर होती है वो निकलती है। इसी बीच में दोस्तों एक चीज निकलती है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये ऐसे समझिए कि जैसे आपने अंगीठी जला रखी है गर्मी के लिए और उसमें आपने कोयला, लकड़ी, उपला डाला हुआ है। उसमें से आपने देखा होगा कि चिंगारी से कुछ निकलती है और वो जहाँ गिरती है कालीन पे या फिर कपड़ों पे, वो वहाँ पे उसको जला देती है। उसी तरह से ये फ्री रेडिकल है जो कि इस रिएक्शन के बीच में अलग अलग निकल रहे हैं। ये इतने खतरनाक हैं कि अगर न्यूक्लियस पे अटैक करेंगे तो हो सकता है कि सेल को मार दे या सेल का न्यूक्लियस चेंज कर दे और आपको कैंसर और बहुत सारी बीमारियां हो जाए। या ये सेल वॉल पर अटैक कर सकते हैं, सेल को डैमेज कर सकते हैं, या सेल के अंदर, कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। अब डैमेज कर दिया तो हमारी बॉडी में, आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि ईश्वर ने एक बहुत बड़ी ताकत दी है कि हमारा शरीर अपनी सभी बीमारियों से, कोई भी बीमारी हो उससे रिकवर कर सकता है। लेकिन हमको बिल्डिंग मटेरियल बाहर से देना होता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और गुड फैट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बताऊंगा आपको। तो हमारे शरीर में ताकत, इसको ठीक करने की ताकत है, तो उसको क्या चाहिए? सबसे पहले प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कितना चाहिए, किस तरह का चाहिए? पहली बात तो शरीर नेचुरल, सब चीज़ नेचुरल चाहिए। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना के डाला हुआ है, आप चाहें तो प्रोटीन के बारे में केवल एक ओवरव्यू उससे आप ले सकते हैं। ये मेडिकल की पढ़ाई नहीं है, ये आम जनता को समझने का, समझाने का, जो मुझे समझ में आया अपने कैरियर में वो समझाने का प्रयास है। तो उसको मेडिकली मत लीजिएगा आप लोग। प्रोटीन के बारे में आप जान सकते हैं, विटामिन, मिनरल्स भी मैंने उसके अंदर बताया है। साथियों, अब हम खाली विटामिन मिनरल के बात करते हैं। विटामिन मिनरल हमको कहाँ से मिलते हैं? फलों से, सब्जियों से हम लोग को विटामिन मिनरल मिलते हैं। अब जो हम फल सब्जियां खा रहे हैं वो हमारे बाबा जी, दादाजी जो खाते थे उससे कई गुना अच्छी। हम कीवी खा रहे हैं दोस्तों, हम लोग अनार खा रहे हैं दोस्तों, हम लोग सेब खा रहे हैं अलग अलग प्रदेशों का, इंडिया में। हम, जो हमारे बाबा जी के टाइम में शायद उतनी सुविधा नहीं थी, हम दोस्तों वो सब खा रहे हैं। सब्जियां जो उनके समय में
एक होती थी उनसे कई गुना महंगी अच्छी सब्जियां खा रहे हैं। लेकिन मैंने अच्छी बोला, लेकिन क्या अच्छी है वो? दोस्तों, जो हम सेब खा रहे हैं, अगर इस एक सेब को पेड़ से आज तोड़ा जाए और दूसरा सेब जो आज से 10 दिन पहले टूटा हुआ हो, तो आप सोच के देखिए कि किसके अंदर ज़्यादा विटामिन मिनरल्स होंगे, किसमें ज़्यादा आपको पोषण मिलेगा। जो आज हम सेब खा रहे हैं वो आज से 10 दिन 15 दिन पहले यहाँ से हिमाचल प्रदेश से टूटा था और ट्रेवल टाइम हुआ उसका, आते आते आपके पास आया, आपके घर में मार्केट में आया, मार्केट से आपके घर में आया, घर से आपके फ्रिज में आया और अब आपने खाया। तो विटामिन मिनरल जो है वो हमें नहीं मिल रहे जितने की हमें मिलने चाहिए। मैं अपने बुजुर्गों की बात कर रहा था, जो कि हमसे हमारे बाबा जी थे और लोग थे, उनके टाइम में वो लोग आम ही खाते थे, वो लोग अमरूद ही खाते थे, वो लोग पपीता ही खाते थे, वो लोग हरी सब्जियां जो उनके गांव में होती थी वही खाते थे, लेकिन वो ताज़ी टूटी होती थी, उसी दिन टूटी हुई होती थी और उसी दिन बना के लोग खा लेते थे। आप लोगों में से भी जो लोग गांव में रहे होंगे या जिन्होंने ताज़ी सब्जियां खाई होंगी, उनको वहाँ के टेस्ट में और आज जो सब्जी मार्केट से हम लोग लाते हैं उसमें कितना फ़र्क होता है ये सब लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं फ़र्क है उसके अंदर। तो हम लोग जो इतना सब खा रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब चीज़ें खा रहे हैं, हमें उतना पोषण नहीं मिल रहा जितना कि हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है। प्रोटीन का गैप मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ पहले कि बहुत बड़ा गैप वहाँ भी है। तो ये हो गया गैप। तीसरा है गुड फैट यानी ओमेगा 3। दोस्तों, हम लोग जो बाजार में या घर में पूरी सब्जी या आपका टिक्की है, ये सब चीज़ें खाते हैं, मार्केट में खाते हैं, उसमें क्या होता है ओमेगा 6 और 9 ज़्यादा होता है। ये बीमारियां करता है, हार्ट की डिसीज, ब्रेन हेमरेज, किडनी डिसीज, ये सब करता है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें ओमेगा 3 चाहिए होता है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। ओमेगा 3 चाहिए होता है। ओमेगा 3 हमको कहाँ से मिलता है? हमको मिलता है अखरोट से, बादाम से और अलसी के बीज से। और भी जगह से मिलता है, लेकिन जो मैं मोटा मोटा जानकारी आपको दे रहा हूँ। लेकिन समस्या क्या है कि जितना हम आज की तारीख में ओमेगा 6 और 9 खा रहे हैं बाहर के टिक्की बर्गर में, उसको काउंटर करने के लिए यानी कि उसको बैलेंस करने के लिए हमको कम से कम 200 से 250 ग्राम बादाम रोज खाना चाहिए, वो भी उच्च क्वालिटी का, जिसके अंदर उसका नेचुरल तेल भी हो। ऐसा नहीं कि सस्ता सा बादाम बाजार से ले आए, उसका तेल निकला हुआ, उसमें कोई ताकत ही नहीं। उसी तरह से अगर हम अखरोट खाते हैं तो अखरोट पे भी आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो तेल निकाल लेते हैं और हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है। हम लोग सस्ते के चक्कर में ऐसी चीज़ ले लेते हैं जिसमें कि हमें ओमेगा 3 यानी कि ये जो फैटी एसिड है, गुड फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं इसको, ये हमें बाहर से लेना होता है, वो मिले। अलसी का बीज भी ऐसे ही है, हमको 250 ग्राम करीब खाना होता है, अखरोट भी 250 ग्राम खाना होता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसी आजकल की परिस्थितियों में या आजकल के उसमें सीनेरियो में हम लोग उसको खा पा रहे हैं या खा पाएंगे। 250 ग्राम बादाम रोज खाना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। उसके क्या सोल्यूशन है वो आप लोग पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये ओमेगा 3 भी अगर हम नहीं खा रहे हैं तो हमारे शरीर में दिक्कतें धीरे धीरे इकट्ठी हो रही हैं, एकदम से प्रकट नहीं होती, 10-20 साल इकट्ठी आती है तब प्रकट होती है। इसके अलावा हमको और क्या चाहिए होता है? ये सब बात हुई रिपेयर के लिए। रिपेयर के लिए हो गया हमारा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, गुड फैट। अब बचे भाई साहब ये फ्री रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट। जो चिंगारी निकलती है वो ऑक्सीडेंट है। इसके लिए हमको क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट। हम सबने नाम सुना हुआ है कि हमको एंटीऑक्सीडेंट खाना चाहिए, डॉक्टर ने एंटीऑक्सीडेंट लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, जो हम एंटीऑक्सीडेंट खा रहे हैं वो फैक्ट्री में बना हुआ है, केमिकल बेस्ड है, नेचर ने नहीं बनाया। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये नेचुरल प्रोसेस है। सबके टाइम में होती थी, बुजुर्गों के टाइम में होती थी, हमारे टाइम में होती थी, लेकिन उनके टाइम में सब चीज़ें मिलती थी उनको, प्रोटीन, ओमेगा फैट, ये सब चीज़ें मिल जाती थी। तो दोस्तों, उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल क्या होते हैं? जो फल होते हैं पेड़ों में या सब्जियां होती हैं हरी, जिसको हम लोग काट के तुरंत बनाते हैं, बनाना नहीं चाहिए, खाना चाहिए। तो अगर हम फल खा रहे हैं तुरंत टूटा हुआ, तो हमको उसके अंदर एक चीज़ होती है फाइटो न्यूट्रिएंट। फाइटो मतलब क्या होता है? प्लांट।
फाइटो प्लस न्यूट्रिएंट। प्लांट में चीज है फाइटो न्यूट्रिएंट। इस फाइटो न्यूट्रिएंट की वजह से दोस्तों हमारे पौधे, पेड़ पौधे बारिश में भीगते रहते हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ता। सर्दी में रहते हैं कोई असर नहीं पड़ता, गर्मी में रहते हैं कोई असर नहीं पड़ता। ये फाइटो न्यूट्रिएंट पेड़ पौधों में की पत्तियों में और फलों में होता है, जो कि वहां से टूटने के बाद 6 घंटे में यूजली डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कि ये हमको मिल नहीं रहा। अब देखिए दोस्तों, प्रोटीन हमें पूरा मिल नहीं रहा, विटामिन मिनरल हम बता चुके हैं कि हम क्या खा रहे हैं, गुड फैट हम कितना खा रहे हैं आप देख ही रहे हैं, ये हमको मिल नहीं रहा। इसके अलावा आज की तारीख में एयर, वाटर और फूड तीनों में केमिकल है, प्लस स्ट्रेस है लाइफ में, चाहे पैसे को लेके हो, फैमिली को लेके हो, रिश्तों को लेके हो, नौकरी को लेके हो, स्ट्रेस है। इन चारों की वजह से ये जो फ्री रेडिकल बन रहे थे हमारे दोस्तों बाबा जी के टाइम में, उससे 1 लाख गुना ज़्यादा हो रहे हैं। 1 लाख गुना, 1 लाख गुना बहुत होता है। इधर ये ज़्यादा बन रहे हैं, इधर ये हम खा नहीं पा रहे हैं, ना फाइटोन्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है, और ना प्रोटीन मिल रहा है, ना विटामिन मिल रहा है, ना कि गुड फैट मिल रहा है, और जो मिल भी रहा है वो केमिकल बेस्ड खा रहे हैं, जो हमारे शरीर पे असर कम करता है और नुकसान भी करता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जानकारी लीजिए इन सब के बारे में जो आपको बता रहा हूँ, और इसको कैसे हम प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और आपके गुड फैट की या आपके एंटीऑक्सीडेंट की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, ये पर्सनली आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं लिख करके, और मैं आपको इसमें पूरा सहयोग दूंगा, क्योंकि स्वस्थ रहना हम सबकी खुद की पर्सनल जिम्मेदारी है। हस्बैंड वाइफ हैं तो जो बीमार है वही उसको सहन करता है, जो बीमार नहीं है वो खाली खड़ा होता है। तो ये सबकी हेल्थ को ध्यान रखना अपनी सबकी पर्सनल जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डॉक्टरों के चक्कर ना काटने पड़े, अगर आप चाहते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज ना कराना पड़े, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं भी, आप इलाज कराते भी हैं, आप अफोर्ड भी कर पाते हैं, लेकिन उतने समय आप अपने काम से, अपने मकसद से, अपने लक्ष्य से, अपने फोकस से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। और हेल्दी लाइफ नेचुरल वे की इस वीडियो के साथ मैंने आपको जो जानकारी साझा की है, अगर कोई आपको क्वेरी होगी तो लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि हम और लोगों की मदद कर पाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।